होली का नाम सुनते ही तरह तरह के रंग हमारे मन में घूमने लगते हैं। वैसे तो यह प्रेम, ताजगी और ऊर्जा का त्योहार है, लेकिन होली की बात हो और रंगों की चर्चा ना हो तो सब कुछ फीका फीका सा लगेगा। आपसे हमने हाल ही में ये बात साझा की कि सभी रंगों का अपना एक अलग गुण, एक अलग स्वभाव होता है। तो आइए होली के अवसर पर आपका परिचय करवाते हैं कुछ और रंगों से। नीला रंग किसी इंसान में आने वाले आध्यात्मिक रूपांतरण के दौरान उसका आभा मंडल या उसके आसपास मौजूद जीवन ऊर्जा का घेरा अलग अलग रंग धारण कर सकता है। ऐसी बातों के प्रति संवेदनशील लोग जब करीब 2 दशक पहले मुझे देखते थे तो हमेशा कहते थे कि मुझे देखने से ही उन्हें नारंगी या गहरे गुलाबी रंग का एहसास होता है। लेकिन इन दिनों लोग हमेशा मेरे नीले होने की बात करते हैं। ये 2 अलग अलग पहलू है जिसे कोई इंसान अपनी इच्छा से धारण कर सकता है। अगर हम अपनी साधना में आज्ञा चक्र को बहुत महत्वपूर्ण बना लेते हैं तो नारंगी रंग प्रबल होगा। नारंगी रंग त्याग, संयम, तपस्या, साधुत्व और क्रिया का रंग है और नीला रंग सबको समाहित करके चलने का रंग है। आप देखेंगे कि इस जगत में जो कोई भी चीज बेहद विशाल और आपकी समझ से परे है, उसका रंग आमतौर पर नीला है, चाहे वह आकाश हो या समंदर। जो कुछ भी आपकी समझ से बड़ा है वह नीला होगा, क्योंकि नीला रंग सबको शामिल करने का आधार है। आपको पता ही है कि कृष्ण के शरीर का रंग नीला माना जाता है। इस नीलेपन का मतलब जरूरी नहीं है कि उनकी त्वचा का रंग नीला था। हो सकता है वे श्याम रंग के हो, लेकिन जो लोग जागरूक थे उन्होंने उनकी ऊर्जा के नीलेपन को देखा और उनका वर्णन नीले वर्ण वाले के तौर पर किया। कृष्ण की प्रकृति के बारे में की गई सभी व्याख्याओं में नीला रंग आम है, क्योंकि सभी को साथ लेकर चलना उनका एक ऐसा गुण था जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। वह कौन थे, वह क्या थे, इस बात को लेकर तमाम विवाद है, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि उनका स्वभाव सभी को साथ लेकर चलने वाला था। दूसरा जो रंग है श्वेत रंग, सफेद यानी श्वेत दरअसल कोई रंग ही नहीं है। कह सकते हैं कि अगर कोई रंग नहीं है तो वह श्वेत है, लेकिन साथ ही श्वेत रंग में सभी रंग होते हैं। सफेद प्रकाश को देखिए, उसमें सभी 7 रंग होते हैं। आप सफेद रंग को अपरिवर्तन द्वारा 7 रंगों में अलग अलग कर सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि श्वेत में सब कुछ समाहित है। जब आप आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते हैं और कुछ खास तरह से जीवन के संपर्क में आते हैं तो सफेद वस्त्र पहनना सबसे अच्छा होता है। अपने माता पिता से, दादा दादी से, अपने पूर्वजों से, यहां तक कि बंदरों से भी आपने भरपूर कर्म बटोर लिए हैं। तब से लेकर अब तक आपको एक पूरी कार्मिक विरासत मिली है। अगर आप आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ रहे हैं तो आप दुनिया में कम से कम बटोरना चाहते हैं। आप हर उस चीज को बस विसर्जित करने की सोचते हैं जो अब तक आप ढोते आ रहे हैं। इस काम में श्वेत रंग आपकी मदद करता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप सफेद कपड़े पहनना शुरू कर दे तो आपके सभी कर्म विसर्जित हो जाएंगे, लेकिन हाँ,
सफेद रंग आपकी मदद अवश्य करता है, क्योंकि इसमें परावर्तन की क्षमता यानी सब कुछ लौटा देने की खूबी होती है। न सिर्फ रंग के मामले में बल्कि गुणों के मामले में भी आप श्वेत रंग इसलिए पहनते हैं क्योंकि आप अपने आसपास से कुछ भी इकट्ठा करना नहीं चाहते। आप इस दुनिया से निर्लिप्त होकर निकल जाना चाहते हैं। सफेद रंग सब कुछ बाहर की ओर बिखेरता है, कुछ भी पकड़ कर नहीं रखता है। ऐसे बनकर रहना अच्छी बात है। पहनावे के मामले में या आराम के मामले में आप पाएंगे कि अगर आप सफेद कपड़े पहनने के आदी हो गए तो दूसरे रंग के कपड़े पहनने पर आपको कहीं ना कहीं अंतर पता चल ही जाएगा। तो जो लोग आध्यात्मिक पथ पर है और जीवन के तमाम दूसरे पहलुओं में भी उलझे हैं, वे अपने आसपास से कुछ बटोरना नहीं चाहते। वे जीवन में हिस्सा लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ भी इकट्ठा करना नहीं चाहते। ऐसे लोग सफेद कपड़ा पहनना पसंद करेंगे। तीसरा जो रंग है, लाल रंग। अगर आप किसी जंगल से गुजर रहे हैं तो वहां सब कुछ हरे रंग का होता है, लेकिन वहां लाल रंग भी कहीं दिखाई दे जाता है। अगर कहीं कोई लाल रंग का फूल खिल रहा होगा तो वह आपका ध्यान अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि आपके अनुभव में लाल रंग सबसे चमकीला होता है। बाकी के रंग खूबसूरत हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चमकीला लाल रंग ही है। इसलिए जब हम फूल का नाम लेते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में जो सबसे पहले रंग आता है वह है लाल रंग। दरअसल लाल फूल ही असली फूल होता है। बहुत सी चीजें जो आपके लिए महत्वपूर्ण होती है वे लाल ही होती है। रक्त का रंग लाल होता है, उगते सूरज का रंग भी लाल होता है। मानवीय चेतना में सबसे अधिक कंपन लाल रंग ही पैदा करता है। जोश और उल्लास का रंग लाल ही है। आप कैसे भी व्यक्ति हो, लेकिन अगर आप लाल कपड़े पहनकर आते हैं तो लोगों को यही लगेगा कि आप जोश से भरपूर है। भले ही आप हकीकत में ऐसे ना हो। इस तरह लाल रंग के कपड़े आपको अचानक जोशीला बना देते हैं। देवी यानी कि चैतन्य का नारी स्वरूप इसी जोश और उल्लास का प्रतीक है। उनकी ऊर्जा में भरपूर कंपन और उल्लास होता है। आप देवी मंदिर जाइए, वह आपको एक जबरदस्त झटका देती है। आप इससे चूक नहीं सकते, क्योंकि वह बेहद जोशपूर्ण है। इसी वजह से वह लाल है। देवी से संबंधित कुछ खास किस्म की साधना करने के लिए लाल रंग की जरूरत होती है। धन्यवाद।